हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तुबा। तो हम लोग अपने साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर लीजिए। ये है पार्ट 2 जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एक्टिविटी 7 से। एक्टिविटी 7, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक कैंडल लेनी है, स्मॉल कैंडल, और उसके लेंथ को मेजर कर लेना है स्केल से, यानी कि वो कितनी लेंथ की है उसको मेजर कर लीजिए। उसके बाद उसको एक सही सी जगह पे रख के उसको जला दीजिए कैंडल को। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम्स। अब उसको थोड़ी देर तक जलने दीजिए, ठीक है। जब थोड़ी देर हो जाए उसके बाद जो कैंडल आपने जलाई थी उसको बुझा दीजिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। अब जब थोड़ी देर हो जाए तो कैंडल को बुझा दीजिए और उसकी लेंथ को, उसकी लंबाई को दोबारा से मेजर कीजिए। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड। क्या जो चेंज हुआ है कैंडल में उसको रिवर्स किया जा सकता है? इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। अगर हम थोड़ा सा मोम लेके, वैक्स मतलब होता है मोम, ये जो होता है ना जिससे मोमबत्ती बनी होती है वही होता है वैक्स। अगर हम थोड़ा सा वैक्स लेके पैन में, बर्तन में उसको गर्म करें, ठीक है, फिर वो जो जो भी उसमें चेंज आए, क्या उस चेंज को हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल और नॉट। क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है जैसे इसमें दिखाया हुआ है, या फिर नहीं? ये जवाब देंगे आप कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट। Now Bojo has often noticed that the road construction worker heat a black material tar for repairing a road. बोजो ने अक्सर नोटिस किया है कि जो रोड बनाने वाले वर्कर्स होते हैं वो एक ब्लैक मटेरियल का यूज़ करते हैं रोड को रिपेयर करने के लिए। उस ब्लैक मटेरियल को कहा जाता है तार। क्या कहा जाता है उस ब्लैक मटेरियल को? तार। वो हमेशा उस मटेरियल का यूज़ करते हैं रोड बनाने के लिए। तो वो जानना चाहता है कि जो तार का वो इस्तेमाल करते हैं, ओके, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं वो तार का इस्तेमाल कैसे करते हैं? वो पहले तार को हीट करते हैं, मतलब कि तार को गर्म करते हैं, फिर उसके बाद रोड रिपेयर करते हैं। तो ही वांट्स टू नो कि जो भी चेंजेस तार में हुए हैं गर्मी की वजह से, बाय हीट की वजह से, क्या वो रिवर्स हो सकता है? ये भी आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक्स। इंसेंस स्टिक्स क्या होते हैं? अगरबत्ती देखी होगी आपने, आप लोगों ने, उसी को कहा जाता है इंसेंस स्टिक। आपको अपनी एक्टिविटी 7 अगरबत्ती के साथ रिपीट करनी है। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। वेट कीजिए जब तक वो अगरबत्ती पूरी जल ना जाए। वॉट आर द चेंजेस दैट ऑक्योर इन द इंसेंस स्टिक। अब जो अगरबत्ती पूरी जल चुकी है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं? द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। स्टिक जली थी एक नया मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए। दीज आर ऐश एंड सम गैसेज। और वो मटेरियल्स कौन से हैं जो स्टिक के जलने से प्रोड्यूस हुए थे? वो हैं ऐश और कुछ गैसेज। ऐश मतलब कि राख, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो नीचे राख गिरती है ना, वो, और अगरबत्ती में से कुछ धुआं निकलता है, वो। Ash and some gases produced by stick after burning. Alright. We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. हम उस धुएं को या उस गैस को देख तो नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं by their pleasant smell, उसकी खुशबू की वजह से। Can this change be reversed? क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? And what about the change which occurred in the matchstick you use for lighting the candle or incense stick? ये तो ठीक है, लेकिन उस चेंज का क्या जो आपने देखा था, जो माचिस के साथ हुआ था, जब आपने मोमबत्ती जलाई थी या इंसेंस स्टिक को जलाया था, तब भी तो माचिस के साथ कोई चेंजेस हुए थे, उसका क्या? So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. तो अभी तक हमने ये देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास या जो भी मटेरियल है उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। वॉट अबाउट द चेंजेस दैट ऑक्योर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर। ये तो ठीक है, अभी तक हमने सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ देखा, ठीक है, सिंगल इंसेंस स्टिक, सिंगल कैंडल, सिंगल शीट ऑफ पेपर। बट उसका क्या जिसमें दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स हों, उनमें कोई चेंजेस हो सकता है क्या, या उसमें क्या चेंजेस होगा?
In chapter 4, we dissolve salt in water. Do you think a change occurred in salt or in water? चैप्टर 4 में हमने एक्टिविटी की थी जिसमें हमने पानी में नमक को डिज़ोल्व किया था। अब जो हमने ये एक्टिविटी की, क्या उसमें आपको लगता है कि जो चेंजेस आए हैं वो सॉल्ट में आए हैं या वो पानी में आया? जो एक्टिविटी के बाद जो नतीजा निकला उसमें जो चेंज हुआ वो किसके साथ हुआ? सॉल्ट में चेंज हुआ या पानी में चेंज हुआ? इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? जिसके साथ भी चेंज हुआ, क्या अब ये पॉसिबल है कि उस चेंज को रिवर्स किया जा सके? जब हम पानी में नमक घोलेंगे तो नमक घुल जाएगा। नमक पहले सॉलिड फॉर्म में होता है बट फिर वो डिज़ोल्व हो जाता है तो हमें दिखता ही नहीं है। इट मीन्स चेंजेस किसके साथ हुए हैं? नमक के साथ। तो क्या जो नमक घुल चुका है उसको वापस से सॉलिड फॉर्म में लाया जा सकता है? क्या वो चेंज रिवर्स किया जा सकता है? वेट, in chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water. रुको ज़रा, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो डिज़ोल्व सॉल्ट है उसको पानी से निकाला जा सकता है। पढ़ा था ना हमने, एवोपरेशन वगैरह, ये भी तो पढ़ा था हमने। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिजर्व्ड? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी चेंज आया था पानी में नमक को घोलने के बाद वो रिवर्स हो सकता है? बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं या नहीं? टेल मी, गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पहली आस्क, इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, द मिल्क इज स्टेड एंड सेट असाइड फॉर फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। ओके, पहली पूछना चाह रही है कि आपने कभी भी दही जमते हुए देखी है? दही जमाने के लिए क्या कहते हैं, दूध में, गर्म दूध में थोड़ी सी अमाउंट में दही ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उस दूध को अच्छे से चलाते हैं और फिर जो भी दूध को चलाने के बाद उसको कुछ घंटों के लिए एक गर्म जगह पे साइड में रख देते हैं, ठीक है। थोड़े टाइम बाद या कुछ घंटों बाद जो मिल्क है वो चेंज हो जाता है इनटू कर्ड। कुछ घंटों के बाद मिल्क चेंज हो जाता है किसमें? कर्ड में, यानी कि दही में। तो अब ये जो हमने चेंज किया, क्या ये रिवर्स हो सकता है? इतने सारे आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं, इनके साथ साथ क्वेश्चन भी पूछा है कि जितने भी ये चेंजेस आए हैं क्या ये रिवर्स हो सकते हैं या नहीं। तो सोचिए और बताइए। वी फाइंड दैट अ फ्यू वे टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर सब्सटेंसेस। हमने तरीका ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर किसी सब्सटेंस में कोई चेंज हुआ है तो हम उसको वापस से रिवर्स कर सकते हैं, या तो उसको गर्म करके या उसमें कोई और सब्सटेंस ऐड करके, ठीक है। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स। हमने ये भी देखा है कि कुछ चेंजेस रिवर्स हो जा सकते हैं, वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स, जबकि कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं होते। देखो, यहाँ पर जो बात बोली गई है इसका मतलब ये है, हमने चैप्टर 5 में देखा था ना, अगर जैसे पहेली ने इतना सारा नमक ऐड किया था बट उसको मिला थोड़ी सी क्वांटिटी में था, फिर उसने एक्टिविटी 9 और 10 करी तो उसके बाद उसको वापस से और नमक मिल गया। पहले उसने जो थोड़ा सा नमक था वो सैंड के साथ उसे मिल गया, फिर जो पानी में नमक बचा हुआ था उसको उसने हीट किया, फिर उसके बाद उसको बाकी का नमक भी मिल गया, ठीक है। तो यानी कि हमने ये देखा कि कुछ चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें उनको चेंज करने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल डेट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड। क्या ये पॉसिबल है कि उसमें से कोई चेंज रिवर्स हो सके? दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज Changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. तो अब जितने भी हमारे आसपास चेंज होते हैं उनको हम ग्रुप कर सकते हैं उनकी दो खूबियों के अकॉर्डिंग। पहला वो जो रिवर्स हो सकता है, दूसरा वो जो रिवर्स नहीं हो सकता, कैन नॉट बी रिवर्स। In higher classes, you will learn more about the way in which changes can be made and the way these can be grouped. आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस तरीके से चेंजेस किए जाते हैं और किस तरीके से उन चेंजेस को अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं।
यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ कीवर्ड्स जिनके मीनिंग हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।